मैं जया भारत। साथियों, आप सभी देशवासी प्रदेशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। जिला संत कबीर नगर से भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। साथियों, मैं दिल्ली गई थी, अभी दिल्ली से जस्ट आज ही आई हूँ। आप लोगों को बता दूं, दिल्ली जाऊं चाहे न जाऊं, आप लोग अपने घर बैठे भी समाचार सुन रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन आप लोग जाग नहीं रहे हो। मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग जागो। कहते हैं कि देश वालों जगो, अब जरूरत पड़ी, देश वालों जगो अब जरूरत पड़ी, अरे थोड़ी गफलत हुई देश जल जाएगा। मेरे देश के लोगों, प्रदेश के लोगों, राष्ट्र के लोगों, आप लोग जगो। अगर संविधान को बचाना चाहते हो, अगर देश को बचाना चाहते हो, अगर लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, तब मैं कहना चाहती हूँ, हम आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा अहमियत विपक्ष का होता है। कोई बिल पास होता है, कोई कानून पास होता है, किसी सीधी भाषा में आप सुनिए, किसी चीज़ की बात पेश की जाती है पार्लियामेंट, असेंबली और लोकसभा, विधानसभा में, तो हमारे वहाँ पक्ष विपक्ष बैठ करके दोनों उसको मोहर लगाते हैं। और जब मोहर लगाते हैं, क्या उसमें कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, दोनों तरफ से बहस होता है, दोनों लोग समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, और तब जा कर के वो बिल पास होता है। ये आज जब से देश आज़ाद हुआ, लगभग 75 साल से ये लगातार यही चलते आ रहा है कि हमारे देश की लोकतंत्र की जो खुशबू है पूरे दुनिया में बिखर रही है। लोग पक्ष और विपक्ष दोनों का बराबर महत्व रखते हैं, लेकिन जिस तरह से लोकसभा सत्र ही में अंतिम सदन के समय, अंतिम लोकसभा सत्र में गुंडाई तो बहुत दिन से हो रहा है। किसी की मान ने, अभी आपने देखा संजय सिंह का जेल हुआ, तमाम जो अच्छे लोग, राहुल गांधी जैसे लोगों को सदन से बहिष्कार कर दिया गया था, उनके पर मुकदमा हो गया था, आप लोगों ने देखा था। अब पक्ष आप कहो तो लीला, हम आप कहो तो रासलीला, हम कहें तो करट्टा ढीला। पक्ष विपक्ष का मतलब क्या होता है कि आपकी हर बातों को आंख मूंद करके मान लेना, आपकी हर फैसला को स्वीकार कर लेना। आप पूरब को पच्छू कहो तो हम भी पच्छू कहने लगे, ऐसा नहीं होता है। पक्ष विपक्ष का यही मतलब होता है कि आप जो कह रहे हो अगर अच्छा हो तो समर्थन कर दें, अगर बुरा है उसका विरोध कर दें। लेकिन लोकतंत्र के सत्र ही लोकसभा में, अंतिम सदन में अंतिम लोकसभा जब चल रहा है, चुनाव आने वाला साथियों, तब 143 जो विपक्ष के सांसद थे, एक एक करके सबको बाहर निकाल दिया गया और अकेले बैठ करके वो लोग विधेयक पारित कर रहे थे। वो कौन सा विधेयक था, आप विचार करिए। जब आज ये लोग 143 लोगों की नहीं सुन रहे हैं, जो हमारे पंचायत करने के लिए हम भेजते हैं सदन में, हमारी बात रखने के लिए जाते हैं, जब उनको निकाल करके वो रोड पर खड़ा होकर के धरना कर रहे हैं कि हमें निलंबित किया गया है। जब जीता हुआ लोकसभा का प्रत्याशी संसद, इस पर कोई क्लेम नहीं है, मात्र यही क्लेम होता है कि आप जो भी काम करना चाहते हो हम मनमानी नहीं करने देंगे। अगर मनमानी किया और उस पर आपने विरोध किया तो उनको निकाल दिया, और कोई गुनाह नहीं था। तो साथियों, विचार करो, जब ये लोकसभा में बैठे हुए सांसद जो विपक्ष के साथ, इनके साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे देश प्रदेशवासियों, राष्ट्रवासियों के साथ क्या हो सकता? कुछ भी करना चाहे वो कल देश को विदेश हाथ में बेच दे, बड़े बड़े पूंजीपति अब बेच भी रहे हैं, कल के वो हमारे घर को गिरा दे, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम कुछ नहीं इनका कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा 143 सांसद बाहर बैठ करके नारा लगा रहे हैं। उनको सदन में जीता हुआ सांसद अभी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, विश्व के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोग जगो और रोड पर, सड़कों पे आकर के इसके खिलाफ, सदन से लेकर के सड़क तक आप लोग विरोध करो। और ये जो मनमानी सरकार कर रही है, प्रशासन कर रही है, इसे आपकी ये कोर्ट की ताकत है, इसे बदल दो साथियों। नहीं तो आने वाले 24 में अगर इनको आपने सत्ता दे दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। हाँ, मैं बोलूँगी, देश की नागरिक हूँ, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आप सबकी हितैषी हूँ। मैं आदिवासी पिछड़े दलित समाज की बेटी हूँ, न्याय तो सह नहीं पाऊंगी। लेकिन जब ये लोग अपने ताकत पर ताकत में रहेंगे तो बोल क्या करूँगी? वो 143 सांसदों का जब कुछ नहीं लोग कर पाए, बाहर चिल्ला रहे हैं, तो हम लोग तो संसद में पहुँचे नहीं हैं, तो बाहर चिल्ला कर क्या करेंगे? और चिल्लाने को तो चिल्लाएंगे, जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आप लोगों को 2024 में आने वाले समय में जिम्मेदारी देती हूँ साथियों। जिसने इस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, मुझे पूर्ण विश्वास है ये संविधान भी बदल देंगे। संविधान बनने की मैं अब तक दिल से नहीं कर रही थी, सच बता रही हूँ। मैं सोचती थी संविधान बदल पाएंगे,
चलो अगर बदलने की बात कर रहे हैं तो चलो विरोध करो, बहुत सीरियल नहीं रह रही थी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा साहेब की लिखी हुई संविधान, जिस संविधान में हमें अधिकार दिया गया, समता का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, हर अधिकार दिया गया हमें, उस संविधान को बदलने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। साथियों, दूर नहीं जब संविधान बदल दिया जाएगा और मनवादी व्यवस्था से आरएसएस के इशारे पर यह देश चलेगा, उस समय हमारी और आपकी वही हालत होगी जो पहले थी। पहले झाड़ू लोग बांध देते थे, अब आपके गले में लोग ऐसी चीज़ बांध देंगे कि न झड़ुआ रहेगा न हड़िया रहेगा, वो ऐसा चीज़ रहेगा जिससे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं यही कहना चाहती हूँ, आने वाले समय में आपसे अनुरोध है कि 2024 के आप चुनाव को देखते हुए अपनी फैसला करिए और हमारे देश और राष्ट्र को बचाने का आपके पास जिम्मेदारी है। आप लोकतंत्र के बाबा साहेब के दिए हुए अधिकारों के माध्यम से एक वोट आपके पास है। और नहीं, अगर हाँ, एक विचार मैं और बताऊंगी, तो मैं हर जगह रखूंगी, अगर वोट आपको संभावना है कि हमारा वोट सबका बेईमानी होता है तो आप वोट डालने ही मत जाइए। अब अगर ये भी होता है कि मतलब वोट डालने ना भी ना जाएं तो भी हम वो लोग जीत जाएंगे जिसको हम नहीं चाहते हो, जो गलत कर रहा है, जो संविधान बदलने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे देश की लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप अपने क्षेत्र से सारे जनता निकल जाओ और निकल करके कह दो कि हम लोग चुनाव ही नहीं चाहते हैं। जाओ, बैठो रहो, कर चलाओ, लेकिन 5 साल तक सांसद होते हैं उस इलाके के। जब 5 साल बीत गया, हम ना, जब आप लोकतंत्र को नहीं मानते हो, अब संविधान को नहीं मानते हो, तो जाओ, मैं आपको नहीं मानती हूँ। हम लोग नहीं मानते आपको, ना हम आपको प्रधानमंत्री मानते हैं, मुख्यमंत्री मानते हैं, अपने क्षेत्र से जी जो सांसद मानते हैं। हम लोग भी मनमानी करेंगे और जनता जिस समय मनमानी करना लगेगा ना, ये दिल्ली में बैठे हुए विधानसभा और असेंबली और लोकसभा में बैठे हुए ना, ये लखनऊ और दिल्ली के गलियों में ये फांका भागने लगेंगे, ये खाने के मोहताज हो जाएंगे। मैं इसीलिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर संविधान और लोकतंत्र खतरे में है तो आप बैठिए मत साथियों, आप रोडों पे आइए और रोड इनके खिलाफ आप जंग का ऐलान करिए। आप सभी लोग मिल करके एक नए लोकतंत्र का शुरुआत करिए और जो अच्छा हो उसका सपोर्ट करिए। मैं जया भारत आप लोगों से ही अनुरोध करते हुए आपसे कहना चाहती हूँ।